स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज बात होगी नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की, जिसे लेकर आक्रोशित कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। बात होगी ग्रेटर निगम के कई इलाकों में फैले गंदगी के अंबार की, और बात नॉर्वे में बॉलीवुड की धूम की, हिंदी गानों पर जमकर विदेशी थिरके। लेकिन सबसे पहले देखते हैं प्राइम 25। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए दोबारा ईडी के कार्यालय पहुंचे। इससे पहले उनसे 3 घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ खत्म होने के बाद राहुल तुगलक रोड थाने जाएंगे। राहुल से पूछताछ पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम गहलोत ने केंद्र पर हमला बोला। कहा, ईडी कार्रवाई दबाव में कर रही है, ये चिंता का विषय है। साथ ही अन्य जांच एजेंसियों को लेकर भी कहा, ये एजेंसियां केंद्र के दबाव में काम कर रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण कवरेज बढ़ाने, बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशन डोज और जीनोम अनुक्रमण को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारतीय रेल में जिस तरह की हम फील्ड में समस्याएं देखते हैं, ऐसी तकनीकी चुनौतियां हैं जिसमें अगर स्टार्टअप जुड़े तो बहुत अच्छे इनोवेटिव समाधान आ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सीपीएम नेता वृंदा करात की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। वृंदा करात ने उक्त दोनों ही नेताओं पर शाहीन बाग में सीएए के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को लेकर भड़काऊ भाषण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जगह सीएम ममता बनर्जी को राज्य के विश्वविद्यालयों की चांसलर बनाने के लिए विधेयक पारित किया। राज्यपाल की जगह अब सीएम ममता बनर्जी यूनिवर्सिटी की चांसलर होंगी। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पूछताछ के लिए तलब किया। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया, उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए 20 जून को नारकेलडांगा पुलिस थाने में पेश होने के लिए कहा गया है। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें जमीयत ने यूपी सरकार को कार्रवाई रोकने का निर्देश देने की मांग की। याचिका में कहा गया कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के कार्रवाई हो रही है। महाराष्ट्र में एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़े, इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट के केस मिलने से चिंताएं बढ़ गई हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुंबई में 14 मई से 24 मई के बीच 4 मरीज ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से संक्रमित हुए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूजे के लिए बने हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार के कुएं से कांग्रेसी कंकालों का कोताहल दिखाई दे रहा है, इससे एक बात साफ है कितनी बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल के समर्थन में उतरे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर स्मृति ईरानी ने हमला बोला। कहा, गांधी खानदान की संपत्ति बचाने का प्रयास हो रहा है। बेंगलुरु में रेव पार्टी के बाद शक्ति कपूर का बेटा गिरफ्तार। सिद्धांत पर ड्रग्स लेने का आरोप है। पुलिस ने एक होटल में रेड मारी, जहां से सिद्धांत को हिरासत में लिया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार संतोष जाधव की पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री है। हत्या, फायरिंग, हत्या की कोशिश, हथियार रखने और बलात्कार के मामले दर्ज हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका लगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। भारतीय पर्वतारोही मालावत पूर्णा ने 7 समिट्स चैलेंज पूरा कर देश का नाम रोशन किया। उन्होंने उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत माउंट डेनाली पर चढ़ाई की। जयपुर में बेरोजगार युवाओं ने गहलोत सरकार पर हल्ला बोला। युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एसीबी ने 2 बड़ी कार्रवाइयां की। कोटा में 50,000 की घूस लेते पार्षद को पकड़ा। चूरू में 20,000 की घूस लेते पटवारी को गिरफ्तार किया। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन फेल हो गया है। जयपुर के ग्रेटर निगम में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। मुरलीपुरा, झोटवाड़ा, विद्याधर नगर, जगतपुरा जोन समेत कई इलाकों में गंदगी का अंबार है। झालावाड़ जिले के सदर थाना क्षेत्र के खानपुरिया गांव में 8 जून को एक 6 माह की बच्ची का अपहरण कर ले जाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला समेत उसके साथी को करौली से गिरफ्तार किया। बाड़मेर में थार हॉस्पिटल के पास अपने सगे भाई का जमीनी विवाद को लेकर अपहरण कर की क्रूर मारपीट और दोनों पांव तोड़कर अधमरा कर लावारिस हालत में फेंक दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी मची। अस्पताल के सेंट्रल लैब के कमरा नंबर 6 में स्थित स्टोर रूम में अचानक आग लगने से फर्नीचर समेत रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए। दमकल ने आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़
से गुजरने वाले NH-56 पर एक ट्रेलर खराब हो जाने के कारण लंबा जाम लगा। करीब 2 घंटे तक लगे जाम में सैकड़ों वाहन फंसे रहे। 10वीं के छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने परिणाम जारी किया। 82.89% रिजल्ट रहा। बेटियों ने फिर बाजी मारी। मानसून को लेकर खुशखबरी। मानसून धीरे धीरे बढ़ने लगा है। आज कई राज्यों में दस्तक दी है। IMD ने बताया दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर के कुछ और हिस्सों, गुजरात के कुछ हिस्सों, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों, मराठवाड़ा, कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के कुछ और हिस्सों, बंगाल के अधिकांश हिस्सों और बिहार के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा है। मरुधना में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम खुशनुमा हो गया। किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। स्थानीय लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है।